हार्ड वर्क के बेसिक मीनिंग को ही हमने डिस्टॉर्ट कर दिया है और हम उस नैरेटिव को पेडल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने किया क्या? देखिए, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत, बहुत काम करना, राइट। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हम कैसे काम करते हैं। तो एक का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, आप कैसे काम करते हैं, और दूसरे का मतलब होता है कड़ी मेहनत, बहुत सारा काम करना। लेकिन हमने क्या किया कि हम हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और हमने कहा कि आप या तो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं या हार्ड वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट वर्क को किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़ा करना है तो वो अनस्मार्ट वर्क होगा, ना कि हार्ड वर्क होगा, राइट। स्मार्ट वर्क का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ अ स्मार्ट वर्क। एक कि आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए, दूसरा बहुत सारे टूल्स होते हैं एक काम को करने के लिए, उन टूल्स की जानकारी होना चाहिए और उसको आप इम्प्लीमेंट करें, और तीसरा हाउ वेल यू नो हाउ टू डेलीगेट योर वर्क, आप अपने काम को कैसे कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो काम अच्छे तरीके से जल्दी हो जाए। लेकिन हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना समय दे सकते हैं, आप अपना कितना एनर्जी दे सकते हैं उस पर, राइट। तो ये जो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इज अ फाइन कॉम्बिनेशन। अगर दोनों किसी इंसान के पास हो तो वो बहुत बड़ी हाइट, दैट पर्सन कैन रीच स्काई। लेकिन हमने इसको ईदर ऑप्शंस में डिवाइड करके हमने कंफ्यूज कर दिया पब्लिक को कि आप या तो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं या हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक काम है और वो सेम काम 2 बंदे को करने के लिए दिया गया है। एक बंदा वो काम जो है स्मार्ट वर्क के सारे कंपोनेंट्स को लेते हुए कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो अनस्मार्ट वर्क कर रहा है। ही हैज़ नॉट कंसिडर्ड ऑल दोज कंपोनेंट्स एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। तो जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको 1 घंटे लगते हैं काम करने में, और जो अनस्मार्ट वर्क काम कर रहा है उसको 2 घंटे लगते हैं, राइट। अब ये बंदा जो 1 घंटे में काम कर लिया, उसके पास अब 1 घंटे एक्स्ट्रा बच गए, एडिशनल टाइम उसके पास। नाउ ही हैज द स्कोप और रूम कि वो और काम अपने अंदर ले सकता है। वो होता है हार्ड वर्क। वहाँ पे वो बंदा स्मार्ट करके और टाइम अपने लिए बचा लिया और अब और काम कर सकता है तो वो कड़ी मेहनत तो वो बंदा अब जो मेहनत करेगा उससे वो जो अनस्मार्ट काम कर रहा था उससे बहुत आगे निकल जाएगा। पहुंचेंगे मंजिल पे दोनों ही, लेकिन जो स्मार्ट वर्क कर रहा है और साथ में मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, उसकी मंजिल ज़्यादा नज़दीक होगी, और जो अनस्मार्ट वर्क काम कर रहा है वो उसको समय लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली हमने हार्ड वर्क के मीनिंग को इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है और आज तक उसी नैरेटिव को पेडल कर रहे हैं कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आर ईदर ऑफ दीज एंड यू नीड टू चूज वन। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपको बहुत कुछ हासिल करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना होगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करते रहें और बाकी समय में आप उस समय को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका स्टेटस को मेंटेन हो सकता है, आप मंजिल नहीं हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस हार्ड वर्क का जो नैरेटिव है इसको हम किल करें, इसको हटाएं दिमाग से कि मेहनत नहीं करना है, हमें स्मार्टली इजी वे में काम करके निकल जा रहे हैं। नहीं, आप इजी वे में कीजिए, स्मार्टली कीजिए, लेकिन बहुत सारा काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए।